अम्मी, अम्मी, कहाँ है साहब? घर पर कोई नहीं साहब। किसका मैसेज है? अम्मी का, ज़ारा के इफ्तार के लिए। फिर चलें? नहीं, नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। पर क्यों? वहां पर सब इकट्ठा होंगे, हम सब साथ में मिलकर इफ्तार करेंगे, कितना मजा आएगा। हम ये ऐलान करते हैं कि जब तक ये केस चलेगा तब तक कबीर अहमद और ज़ारा अहमद मियाँ बीवी की तरह नहीं रहेंगे, ना ही एक दूसरे से बात करेंगे और ना ही मिलेंगे। नहीं, मुनासिब नहीं है ये। मीडिया की नज़र ज़ारा और हम पर है। अगर हम वहां जाएंगे तो लोग कुछ और समझेंगे, उसका कुछ और मतलब निकालेंगे। नहीं नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। कितनी फिक्र करते हैं आप ज़ारा की। आप दोनों एक दूसरे से चाहे कितना ही नाराज क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे के लिए मोहब्बत आप दोनों की आंखों में नजर आती है। अशफाक, किचन में खाने के लिए क्या है? इफ्तार के लिए जाके देखो आप जल्दी से। वजू करने जाइए, इफ्तार का इंतजाम हम करते हैं। चलिए। अरे हम तो भूल ही गए, कबीर अगर यहाँ नहीं आ रहा तो अपना रोजा इफ्तार कैसे करेगा? घर में तो कुछ बनाया नहीं। माफ कीजिएगा, हमें जाना होगा। अम्मी आप बैठिए, आप फिक्र मत करिए। अब कबीर कोई बच्चे थोड़ी है, हमें पूरा यकीन है वो कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लेंगे। बिस्मिल्लाह। रुक जाइए। आपके लिए इफ्तारी का सामान भेजा है छोटी बीबी ने। बस इतना सारा भेजा है ज़ारा ने, जरूरत नहीं। इफ्तार का इंतजाम है यहाँ, और वैसे भी नीलुफर ने बहुत सारा बनाया है। क्यों नीलुफर? असल में आप उसी प्लेट में से खाइए, क्योंकि उसमें ज़ारा के हाथ की खुशबू है, और अगर आप उसमें से नहीं खाएंगे ना तो उसकी खुशबू भी आपसे रूठ जाएगी। और वो क्या ना, हमें समोसे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाह कीजिए। क्या हुआ ज़ारा? रोजा खोलो बेटा। जी अम्मी। दुनिया चांद पर पहुंच रही है और यहाँ औरतों को इबादत का हक मांगने के लिए भी लड़ना पड़ रहा है।
अल्लाह ने सारे हक दिए हैं, मगर ना जाने कब औरतों के लिए हालात बदलेंगे। कबीर, काश औरतों के हक के लिए तुम भी हमारा साथ देते। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, एक दिन तुम्हें हमारी मांग जायज जरूर लगेगी। अब्बा, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? हाँ बेटा, बैठो। अब्बा, आज हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं बेटा, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि आपने कोई गलती नहीं की। आप अपनी जगह बिल्कुल सही थे। और हाँ, अगर आपने गलती की होती तो हम आपको वहीं टोक देते। हम आपसे एक सवाल पूछें? पूछो। अब्बा, इस शहर में मजहब के मामले में आपसे ज्यादा काबिल और कोई नहीं है। आज सबके सामने कबीर ने हमसे जो सवाल किया, उसका जवाब क्या होना चाहिए? जिंदगी के हर इम्तिहान में आपने हमेशा हमारा साथ दिया, आज भी हमारा साथ देंगे ना? नहीं बेटा, हरगिज नहीं। जिंदगी के वो सारे इम्तिहान जिनमें हमने आपका साथ दिया, उनमें हम आपके एग्जामिनर नहीं थे, मगर आपके इस एग्जाम के हम खुद एग्जामिनर हैं, इसलिए हम आपकी मदद नहीं करेंगे। अगर हमने आपकी मदद की तो हम और आप दोनों बेईमान कहलाएंगे, और अल्लाह की नजर में बेईमान नापसंद है। इसलिए बेटा, ये लड़ाई आपको खुद लड़नी है, अकेले। अब्बा, आपसे शुक्रिया भी और आपसे माफी भी। शुक्रिया कि आपने हमें सही रास्ता दिखाया, और माफी कि आपने हमें गलती करने से रोका। आपने हमें फिर से हिम्मत दे दी है अब्बा। देखिएगा, आपकी ज़ारा ना पूरी ताकत लगा देगी ये केस जीतने के लिए। अल्लाह आपको कामयाबी बख्शे बेटा। आमीन। सुमा आमीन। यार, तो पागल है क्या? अभी अटैक आ जाता है हमें। अच्छा सुन, आज ना यहाँ पर हम रात को पूरे रहने के मूड से आए हैं, क्योंकि तुम्हें तो हमारी याद आती नहीं है, तुम्हें हमसे मिलने का वक्त मिलता नहीं है, इसलिए हम खुद ही आ गए। अरे तू क्या पढ़ रही है तू अभी? हम आए ना, हमसे बात कर। काम की चीज है, देखो तुम भी पढ़ो। रीमा, ले बेटा तेरी हॉट कॉफी। थैंक यू आंटी। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक मिनट, तुम कब से हॉट कॉफी पीने लग गई? तुम तो हमेशा कोल्ड कॉफी पीती हो ना? वो क्या है ना, ऐसा नहीं है कि हमें गर्म कॉफी पसंद नहीं है। जब भी हम ये गर्म कॉफी पीते हैं ना, ये इतनी गर्म होती है ना कि इसे ठंडा होते होते ना बहुत टाइम लग जाता है और बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ता है, इसलिए हम कोल्ड कॉफी से काम चला लेते हैं। और वैसे भी आंटी, हॉट कॉफी पीना हो या फिर कोल्ड कॉफी, ये तो हम ही तय करेंगे ना, है ना आंटी? हाँ, दरअसल ऊपर आते आते हमें हॉट कॉफी के लिए बोल के आई, तभी हम बना के लाए। अच्छा तुम लोग कॉफी पियो, हम आते हैं अभी। हाँ अच्छा सुन, हम क्या बोल रहे थे, हम पूरी रात तो यहाँ रहेंगे तो तुम्हारी सारी बात। कहाँ को ये? यार तूने अभी क्या कहा कि तुम हॉट कॉफी पियो या कोल्ड कॉफी, ये तुम तय करोगी। यार रीमा, तू भी ना। अरे कमाल किया,
कई बार ना काफी अच्छे काम कर देती है। थैंक यू सो मच। या बैठ। वो तो हम है ही, लेकिन हमने ऐसा क्या कर दिया? तुमने हमें आइडिया दे दिया है कि नमाज घर में पढ़ी जाए या मस्जिद में। ये हक तो अल्लाह ने नमाज पढ़ने वाले को दिया है ना। अस्सलाम वालेकुम कबीर मियां। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए बैठिए। और सब खैर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बैठिए। अशफाक, पानी लेके आना। आप सब इस वक्त यहाँ? बस कुछ नहीं, भाईजान आपसे बात करना चाह रहे थे तो मैंने कहा मैं चलता हूँ। बोलिए। अब तो आप ही हैं जो इस कौम को बचा सकते हैं। आज शरिया बोर्ड पर से तो हमारा भरोसा ही उठ गया। जी बिल्कुल, बरसों से चले आ रहे रिवाजों को बचाने का जिम्मा अब आप पर है। आपसे हमें बहुत उम्मीद है। अब देखिए ना, आप अपनी बीवी के सामने कमजोर नहीं पड़े, इसके लिए हम आपको बहुत मुबारकबाद देते हैं। लेकिन लगता है काजी साहब अपनी बेटी के सामने कमजोर पड़ गए। नहीं नहीं, काजी साहब किसी के असर में नहीं आते। बस ये तो उनकी उम्र और सेहत साथ नहीं दे रही है। अब बस आपको कमजोर नहीं पड़ना है, और हमारी कोई भी मदद चाहिए तो हम खुलकर साथ आने को तैयार हैं। लेकिन हम हमारे मजहबी रस्मों रिवाज के साथ किसी को खेलने नहीं देंगे। फिर से लेट। कौन लेट है? आज आप लेट हैं। वैसे मोहतरमा, हमारी एक आदत है, हम हमेशा हमेशा वक्त पर आते हैं, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद। वैसे यहाँ जो हमने कल सवाल पूछा था तुमसे, उसका जवाब तो मिल गया होगा ना? सवाल जहां और जिन लोगों के बीच पूछा गया था, जवाब भी वहीं उन लोगों के बीच ही मिलेगा। किताब पढ़ रही हो? नहीं, हमने सुना है कि जो लोग आखिरी वक्त तक किताब पढ़े उनकी तैयारी पूरी हो गई। नहीं, वो तो गलत था, उनकी तैयारी पूरी नहीं हुई। कल हमने आपसे एक सवाल किया था मोहतरमा, जिसका जवाब हमें अब तक नहीं मिला, और जैसे आप देख सकती हैं हम सब इंतजार कर रहे उस जवाब के लिए। तो अगर आपके पास वो जवाब है, पेश कीजिए। हम चाहते हैं कि आप दोनों ये पढ़ें। ये हदीस तो हमने कल पढ़ी थी। एक बार फिर से सुना दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के लिए बेहतर है वो नमाज जो अंदर के कमरे में पढ़ी जाए उससे जो बाहर वाले कमरे में पढ़ी जाए, और बेहतर है वो नमाज जो बाहर वाले कमरे में पढ़ी जाए उस नमाज से जो मस्जिद में पढ़ी जाए। सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के बंदियों को मस्जिद में जाने से ना रोके। अल्लाह माफ करे, हम आप सबसे पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों कौल क्या एक दूसरे के खिलाफ हैं? नऊजुबिल्लाह, क्या ये एक दूसरे से टकरा रहे हैं? खामोश। हमारे रसूल जनाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात कभी भी आपस में टकराती नहीं है। एक हदीस के मुताबिक औरत को ये इजाज़त दी जाती है कि वो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सके, और दूसरी हदीस में उन औरतों को आसानी दी जा रही है कि अगर वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकती हैं तो वो घर पे नमाज पढ़ सकें, और उन्हें उन औरतों से ज़्यादा सवाब मिलेगा जो मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं। यही तो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम औरतों को जो आसानी दी है, उसे आप मर्दों ने उसे एक मुश्किल रस्म बनाकर हमारे घर से लेकर मस्जिद के रास्तों पर दीवार बना दिया है। जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फैसला करने का हक दिया है, तो आपने हमारे ही ऊपर मस्जिदों के दरवाजे बंद कर दिए। जब फरमा दिया गया है कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको, तो आप लोग कौन होते हैं हमें रोकने वाले? हम सब आपकी बेटियां हैं, बहू हैं। हमारे लिए मस्जिदों में अलग से इंतजाम कराइए, हमें मस्जिदों में बुला के बताइए कि क्या गलत है क्या सही है, मगर खुदा के लिए हमें खुदा तक जाने से मत रोकिए। हमारी राय में ज़ारा बीबी ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। और अगर वो मस्जिद जहाँ का ये केस है वहाँ औरतों को जाने का इंतज़ाम नहीं है, तो वहाँ उनके जाने का इंतज़ाम होना चाहिए और शरीयत के हिसाब से उन्हें उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये हम कभी नहीं होने देंगे, गलत है ये, ऐसा कैसे हो सकता है? औरत मस्जिद में कैसे जाकर नमाज पढ़ सकती है? खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए और खामोश होकर फैसला सुनिए। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद हमें और यहां मौजूद आलिनों को ज़ारा कबीर अहमद की आखिरी दलील सही लगी, इसलिए फैसला औरतों के हक में जाता है। और हम ऐलान करते हैं कि अब से बिना रोक टोक के औरतें भी मस्जिद में इबादत कर सकेंगी। इन औरतों ने पहली बार जहां नमाज पढ़ी थी, उसी मस्जिद में शरीयत के हिसाब से औरत और मर्द दोनों असर की नमाज कल अदा करेंगे और उस नमाज की इमामत हम खुद करेंगे। मस्जिद कमेटी से गुजारिश है कि वो मस्जिद में औरतों के नमाज पढ़ने के लिए अलग से इंतजाम करें। हम यहाँ कैसे रोकोगे तुम और कैसे रोकेंगे हम? अब तो शरिया बोर्ड भी उन औरतों के साथ है। अरे मियाँ, शरिया बोर्ड की ऐसी की तैसी, मेरी बीवी मस्जिद जाए तो खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। नायब काजी शहर कबीर अहमद को दी उन्हीं की बीवी ज़ारा ने शिकस्त, दिलाई औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत। कल औरतें शहर काजी की इमामत में अदा करेंगी असर की नमाज। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी ज़ारा। शुक्र है अल्लाह का। हम शरिया बोर्ड के फैसले के खिलाफ हैं। हम अपनी बीवियों को कभी भी मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। अम्मी मस्जिद जा रही हैं? हाँ बिल्कुल भाई, हम तो इस फैसले से बहुत खुश हैं। हम भी ज़ारा के साथ मस्जिद में नमाज अदा फरमाएंगे। और तुम तैयार नहीं हुई? जाओ जाके तैयार हो जाओ। माफ कीजिएगा अम्मी, मगर हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो नीलोफर, आओ अलीना। अम्मी, अलीना आपके साथ जा रही है? हाँ बिल्कुल। अम्मी, अम्मी ये मामला बहुत ही नाजुक है। बहुत सारे लोग इस फैसले से खुश भी नहीं हैं। अब अगर अलीना मस्जिद में जाएगी, वहां पे जाके नमाज पढ़ेगी, तो हो सकता है कि उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ पाना मुश्किल हो जाए। नहीं?
सीना ठीक कह रही है अलीना, तुम घर पर ही रुको। अम्मी जिद नहीं करते बेटा। नीलोफर। अम्मी अब हमारी फिक्र मत कीजिए, हम अपने लिए लड़का खुद ढूंढ लेंगे। तो फिर चलें? जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी। अब्बा, आप तैयार नहीं हुए? बेटा हमारी थोड़ी तबीयत नासाज है, थोड़ी कमजोरी लग रही है, इसलिए हम मस्जिद नहीं जा पाएंगे। हमारी जगह कबीर नमाज पढ़वा देंगे, आप जाओ। अब्बा आपको तो बुखार भी है, अम्मा आपने बताया नहीं, हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, थोड़ा आराम करेंगे ठीक हो जाएंगे। हम आते वक्त डॉक्टर को अपने साथ ले आएंगे। हाँ भाई ठीक है, अब तुम लोग जाओ भी। चलिए अम्मा, देर हो रही है। नहीं ज़ारा, हम नहीं जाएंगे। जी? शरिया बोर्ड का फैसला चाहे जो कुछ भी हो, हम उसे सही नहीं मानते। ना हम कभी मस्जिद गए हैं और ना ही कभी जाएंगे।